हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आप सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। और बच्चों, आप सीख रहे हैं कल से माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 13 और जिसका हम भाग कर रहे थे कल भाग नंबर 1 और आज हम भाग कर रहे हैं भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 गैर प्रतियोगिता। और गैर प्रतियोगिता में कल हमने एकाधिकारी की बात की थी, एकाधिकारी बाजार की बात की थी। आज हम बात करें एकाधिकारी प्रतियोगिता के बाजार। स्टूडेंटों, अब तक हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अध्ययन किया है, एकाधिकारी बाजार का अध्ययन किया है। इन दोनों के बीच की जो स्थिति है उसको हम एकाधिकारी प्रतियोगिता कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें एकाधिकारी शब्द भी है और प्रतियोगिता शब्द भी है। तो इन दोनों को मिला करके जो बना उसको एकाधिकारी प्रतियोगिता कहते हैं। कई बार इसको अपूर्ण प्रतियोगिता का नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि पूर्ण रूप से प्रतियोगिता नहीं है लेकिन अपूर्ण रूप से प्रतियोगिता है। तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको अपूर्ण प्रतियोगिता पूछ ली जाए तो भी यही है, और यदि आपसे एकाधिकारी प्रतियोगिता पूछ ली तो भी यही है। ये बीच की स्थिति है और ज्यादातर बाजारों में यही स्थिति पाई जाती है, अधिकतर देशों में। देखिए, हम यह बात करें एकाधिकारी प्रतियोगिता की। एकाधिकारी शब्द से आप परिचित हैं और प्रतियोगिता शब्द से भी आप परिचित हैं। बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ यह एकाधिकारी प्रतियोगिता वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं। हमने एकाधिकार में एक विक्रेता बताया था, पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत विक्रेता बताए थे और यहाँ पे बहुत विक्रेता आते हैं। लेकिन प्रतियोगिता में परंतु शब्द नहीं आया था, यहाँ हमने परंतु शब्द जोड़ दिया। विक्रेता तो बहुत होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता का उत्पादन या सेवा, प्रत्येक विक्रेता का उत्पादन, वस्तु या सेवा दूसरे विक्रेता की वस्तु, सेवा या उत्पादन से किसी न किसी रूप में भिन्न होती है, दूसरे से भिन्न होता है। देखिए, फिर आपको स्टूडेंट समझने की बड़ी जरूरत है आसान सी कि इसको हमने एकाधिकारी प्रतियोगिता क्यों कहा, क्योंकि इसने बहुत से विक्रेता वाली जो विशेषता है वो पूर्ण प्रतियोगिता से ले ली, इसीलिए हम इसको प्रतियोगिता कहा। और परंतु इसमें एक परंतु शब्द भी जुड़ गया कि बहुत से विक्रेता तो होते हैं, परंतु वे दूसरे विक्रेताओं से, एक विक्रेता की कोई वस्तु है, सेवा है, उत्पादन है, और दूसरे जो उसके साथ वाले बहुत सारे विक्रेता में बहुत से दूसरे विक्रेता उनकी वस्तुओं से, सेवाओं से, उत्पादन से किसी न किसी रूप में अलग होता है, भिन्न होता है। तो मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। वस्तु की भिन्नता किस आधार पर होती है? ब्रांड के नाम पर आधारित हो सकती है। किस ब्रांड का है वो, किस कंपनी का है वो, इस आधार पर भी हो सकती है। जैसे कि हम कहें कि निरमा का नमक, टाटा का नमक। वस्तु तो एक ही है, नमक है, लेकिन वो टाटा का अपना स्टाइल है, निरमा का अपना ढंग है, अपनी पैकिंग है, टाटा की अपनी पैकिंग है। तो उन्होंने ब्रांड का नाम दे दिया, इसलिए वे दोनों एक दूसरे से एक वस्तु होते भी अलग हो गई। पूर्ण प्रतियोगिता नमक की होगी और ब्रांड एकाधिकारी की होगी। उस ब्रांड पे उसका अधिकार है। जिस ब्रांड, जैसे टाटा वाला तो टाटा का ब्रांड है तो टाटा की एकाधिकार है। और इसी प्रकार ट्रेडमार्क के नाम से भी भिन्नता हो सकती है। इसके अलावा गुण, दोष, उसमें कौन कौन से गुण है, क्या भेद है, दूसरी वस्तुओं से वो अलग किस प्रकार है, कितनी श्रेष्ठ है, इस आधार पर भी, रूप के आधार पर भी हो सकती है, आकार के आधार पर भी हो सकती है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं के रूप में हो सकती है, क्योंकि अधिक सेवाएं भी दी जा सकती हैं। अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए जो विक्रेता होते हैं
वे अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं, उपहार देने का प्रयास करते हैं। और कई बार आपने दुकानों पर देखा होगा, एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री। इस प्रकार वो आकर्षित करते हैं लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, इसमें ऐड, अपने वस्तु की ऐड होती है, जिसको आप विज्ञापन का खर्चा बोलते हैं, वो इसे प्रतियोगिता में खूब होता है। अपनी वस्तु को दूसरी वस्तुओं से श्रेष्ठ बताने के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्चे जाते हैं और वो उपभोक्ता से ही वसूले जाते हैं। उत्पादन में उसको शामिल कर लिया जाता है। तो देखिए आज हम, क्योंकि ये अधिकतर जो विश्व में बाजार है, हम बाजारों में सबसे ज्यादा ये स्थिति पाई जाती है। और हम भारत की बात करें तो भारत में आंशिक रूप से पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार पाया जाता है, लेकिन बहुत रूप से, बहुसंख्यक रूप में एकाधिकार प्रतियोगिता का उदाहरण देखने को मिलते हैं। उदाहरण के रूप में आप भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादन देखते हैं। विभिन्न प्रकार का नमक है, विभिन्न प्रकार कंपनियों की चाय है, विभिन्न प्रकार के साबुन है, कोई लक्स का है, कोई लाइफ बॉय है, कोई डाव का है। इसी प्रकार हर वस्तु के अनेक ब्रांड, अनेक कंपनियां, अनेक ट्रेडमार्क के नाम से बाजार में प्रचलित है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं विशेषताओं की। तो इस बाजार की विशेषताएं क्या है, इस बाजार में खास बातें क्या है, उनके ऊपर बातें करते हैं। नंबर 1, फर्मों या क्रेताओं की अधिक संख्या। फर्मों का मतलब यहाँ विक्रेता भी हो सकता है। फर्म का मतलब जो उत्पादन करने वाले है उसका, या बेचने वाला। फर्म से मतलब बेचने वाले, उत्पादन करने वाले से। उनकी संख्या में अधिक है और इसके साथ साथ क्रेताओं की अधिक संख्या है। क्रेताओं की संख्या तो सभी बाजारों में अधिक मिलेगी आपको। बाजार ही तब कहेंगे हम जब क्रेता ज्यादा है तो, लेकिन विक्रेताओं में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जैसे कि हमने एकाधिकार में बताया था कि एक ही फर्म होती है या एक ही विक्रेता होता है, लेकिन यहाँ विक्रेता ज्यादा, एक से ज्यादा होते हैं, अनेक होते हैं। जो सबसे खास बात है इस बाजार की, वह वस्तु भेद। किसी न किसी रूप में एक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से अलग पाई जाती है। एक उत्पादन करने वाले का उत्पादन दूसरे उत्पादन करने वाले से अलग होता है, तो उनकी, इसलिए हम इसको वस्तु भेद कहते हैं। छात्र यह कंफ्यूज नहीं होना, कई बार आपको कीमत भेद और वस्तु भेद में बड़ा चक्कर पड़ जाता है। जो वस्तु भेद है वह एकाधिकारी प्रतियोगिता की, जहां वस्तुओं का भिन्नता होती है वहां एक अधिकारी प्रतियोगिता होती है। लेकिन कीमत भेद सिर्फ एकाधिकारी में था, वही कीमत भेद कर सकता था, या कीमत भेद नहीं हो सकता। यदि होगा तो आंशिक रूप से होगा, बहुत कम। जो बाजार, इसकी जो कीमत है वो बाजार की पूर्ति और मांग पर डिपेंड होती है, लेकिन आंशिक रूप से एक विक्रेता, उस वस्तु का विक्रेता भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि विशेष वस्तु की डिमांड होने पर विशेष वस्तु का विक्रेता उसको प्रभावित कर सकता है। हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से फर्म कीमत विभेद कर सकती है, कीमत विभेद नहीं हो सकता। इसकी खास विशेषता है वस्तु भेद। दूसरा है फर्मों का प्रवेश और छोड़ने की स्वतंत्रता। जैसा कि आपने पिछले का अधिकार में पढ़ा था कि फर्मों के ऊपर आने जाने की पूरी नई फर्म आ भी नहीं सकती है, उस पर पूरा रूप से प्रतिबंध होता है। लेकिन इस पर पूर्ण प्रतियोगिता की तरह कितनी ही फर्म नई प्रवेश कर जाए और कितनी छोड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है, जो नई फर्म आएगी वो पहले वाला ब्रांड का वस्तु नहीं बना सकती, वो अपने नए ब्रांड के साथ बाजार में प्रवेश करेगी। मेरे ख्याल में ये भी आपको चाहिए। इसके बाद विक्रय लागत, जिसका हम बोलते हैं ऐड। आजकल टीवी पर, रेडियो पर, फोन पर, जहां भी देखिए आप बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। आपने बाजारों में देखा है, बाजारों के सामने, दुकानों के सामने देखा है। तो ये क्या है? ये सब अपनी वस्तु को प्रचार करने के लिए, अपनी वस्तु को दूसरे बाजार में दूसरी वस्तुओं से श्रेष्ठ बताने के लिए ग्राहकों को, क्रेताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका है,
ताकि ज्यादा से ज्यादा अपनी वस्तु की उत्पादन बेच सकें। ये इस फर्म की, इस बाजार की खास विशेषता है, क्योंकि सभी की वस्तुएं एक होती हैं, लेकिन वे किसी किसी ब्रांड से, रूप से, रंग से, पैकिंग के हिसाब से वो दूसरी वस्तु से भिन्न होती है। इसलिए हर उत्पादक अपनी वस्तु का ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए ग्राहकों को, क्रेताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो ये विक्रय लागत का एक्स्ट्रा खर्चा है वो इसमें होता है, क्योंकि जब हम बात करें एक अधिकारी की, तो एक अधिकारी में जब है एक प्रमुख, तो उसने भी ऐड करने की या विज्ञापन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हम बात करें प्रतियोगिता की, तो वहां बस सेम वस्तु है, उसकी प्रतियोगिता उसको उत्पादन करेगा। क्यों? क्योंकि सभी के पास वही वस्तु है, तो उसको विज्ञापन कोई नहीं करेगा। यदि कोई विज्ञापन करेगा तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा, और वस्तु महंगी होगी, वो वस्तु महंगी नहीं बेच पाएगा। तो यहाँ इसकी खास बात है ये। इसके बाद हम चलते हैं अगली बात पर, कम गतिशीलता। इसमें गतिशीलता कम होती है। क्यों? वस्तुओं को इधर उधर से नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि सेम वस्तुएं समान कीमत पर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की तरह गतिशीलता कम। इसके बाद हम कि कम गति, पूर्ण प्रतियोगिता इतनी गतिशीलता नहीं होती, उससे कम गतिशीलता होती है, पूर्ण गतिशीलता इसमें पाई जाती है। इसके बाद अपूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता में मान के चलते थे कि विक्रेता है, हमको पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन इसमें अपूर्ण ज्ञान होता है। हमको पता नहीं कि कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी ज्यादा है। विज्ञापन के जरिए वे लोग कंपनियों के धोखे में आकर के उसका, उनके अज्ञानता के कारण उनके जो चंगुल में फंस जाते हैं, या उनके प्रोडक्ट की तरफ प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसमें ज्यादा ऐड का प्रावधान होता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 7, गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमती और प्रतियोगिता इस बाजार में पाई जाती है कि बिना कीमत की भी प्रतियोगिता होती है। क्या आपने कई बार देखा है, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक के साथ एक फ्री या दो के साथ दो फ्री। आपने कई बार देखा होगा कि रेडीमेड की दुकान पर लिखा आता है दो लेके जाइए, दो के साथ एक फ्री लेके जाइए। आपने किराना जनरल स्टोर की दुकान पर लिखा है कि आप चाय का पैकेट के साथ शहद की बोतल फ्री, कोलगेट के साथ बुर्श फ्री। इस प्रकार की जो बातें पाई जाती हैं वे इसी बाजार में पाई जाती हैं, जो बिना कीमत की वस्तु के साथ प्रतियोगिता की जाती है। इसके बाद अगला 8वां पॉइंट है, कम कीमत पर अधिक मात्रा में बेच। यदि किसी विक्रेता को अपनी वस्तु की ज्यादा बिक्री करनी है, तो वो दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अपनी वस्तु की कम कीमत करके वो अधिक मात्रा बेच सकता है, वरना नहीं बेच सकता। तो यदि इसको, ये खास बात है, यदि उसे अपने वस्तु की अधिक मात्रा बेचनी है, कीमत ज्यादा है, उसकी कीमत उसको कम करनी पड़ेगी। इसका आंशिक कीमत नियंत्रण, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका कि इसकी विशेषता ये है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत पूर्ति और मांग के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आंशिक रूप से उसका जो कीमत का वस्तु का उत्पादक है वो भी प्रभावित कर सकता है आंशिक रूप से, क्योंकि उसकी अपनी वस्तु पर एकाधिकार होता है, और उस वस्तु को यदि कोई ज्यादा डिमांड होती है तो उसकी कीमत को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद हम नंबर 10 पर चलते हैं, जो इसका आखिरी पॉइंट है, वो पॉइंट है AR और MR। ये किस प्रकार की बनती है स्टूडेंट्स? ये हमारा रेखा चित्र है, जैसे कि हमने पहले बनाया था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। मैं अभी इसके साथ परमात्मा ध्यान करके बता रहा हूं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमारी ये दो रेखाएं थी, और जो एकाधिकार की बात है तो हमारी ये दो रेखा थी। और यदि हम एकाधिकारी प्रतियोगिता की बात करेंगे तो ये इनसे थोड़ा सा ज्यादा पैरेलल होगी। ये थोड़ा जो इसकी झुकाव में जाती है, अब ये है इस प्रकार की, नीचे की तरफ आएंगे, नीचे MR होगी आपकी और ऊपर AR होगी। तो रेखा चित्र बनाते समय आपको ध्यान रखना है, एकाधिकार में इसके नजदीक आएगी और एकाधिकार में इसके इधर जाएगी, और जो पूर्ण प्रतियोगिता उसमें बिल्कुल पैरेलल जाएगी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों बीच की स्थिति है। इस चित्र से भी आपको, इस चित्र से आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो ये हमारी स्थिति है, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की और एकाधिकार बाजार की बीच की स्थिति।
तो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में बड़ा आनंद आया होगा, बड़ा अच्छा टॉपिक था एकाधिकार प्रतियोगिता, और आपको समझ में भी आया होगा। समझना आपको जरूर याद जरूर करना है। माना कोरोना काल में इस चैप्टर को शायद हटा दिया गया है, इस टॉपिक को, लेकिन आपने फिर भी कर लेना है। आपकी नॉलेज के लिए आना सभी को चाहिए। तो आज के इस टॉपिक में आप सब लोगों का सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।